अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं और इन 2.5 सालों के दरमियान हमने ये देखा कि एहतसाब का एक नारा लगाया गया, उसमें बहुत सारी हमने गिरफ़्तारियाँ भी देखी, नैब की जानिब से गिरफ़्तारियाँ की गई और अब इन 2.5 सालों के बाद अपोजिशन जो है वो हमें मुतहरिक होती दिखाई देती है और अपोजिशन का जो नारा है वो ये है कि ये हुकूमत नाअहल है और इस हुकूमत ने आवाम को डिलीवर नहीं किया, इसलिए अब इस हुकूमत को हटाने का वक्त आ गया है। जिसके हवाले से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM जो है अपने जलसे जुलूस रैलियाँ जो है वो निकालने जा रहे हैं। कल यकीनन गुजरांवाला में एक जलसा करने जा रहे हैं PDM, जिसके हवाले से पहले तो उनको इजाज़त नहीं दी जा रही थी मगर अब इजाज़त दे दी गई है। मगर रिवायती सियासत का सिलसिला अभी भी जारी है, यानी पकड़ धकड़ जो कारकुनान की है, 150 से ज़ायद छापे मारे गए हैं, 200 के करीब कंटेनर जो हैं उनको पकड़ लिया गया है। यानी वही कुछ जो पहले हमें देखने को मिलता था वही हमें इस हुकूमत में भी देखने को मिल रहा है कि अपोजिशन अगर रैली निकालने जा रही है, जलसा करने जा रही है तो रुकावटें जो है वो सामने हुकूमत की जानिब से आ रही हैं। कहीं पर कहा जा रहा है कि कोरोना केसेस क्योंकि बढ़ रहे हैं इसलिए इस तरह का जो जलसा है वो नहीं करना चाहिए, मगर जो अपोजिशन है वो कहती है कि कोरोना सिर्फ एक बहाना है ताकि हमारी जो रैली है, हमारी जो जलसे हैं उनको किसी तरीके से नाकाम बनाया जा सके। मगर आवाम कहती है कि 2.5 सालों में खान साहब यही कहते थे कि मुश्किल वक्त है, घबराना नहीं है, मगर जब अपोजिशन मुतहरिक हुई है तो खान साहब का पहला बयान सामने आया है कि जी अब हम महंगाई पर काबू पाएंगे इंशाल्लाह। तो इस पर आवाम क्या कहती है, अपोजिशन की रैली को किस तरह देखती है, तहरीक को किस तरह देखती है और खान साहब के अब इस बयान को किस तरह से देखती है, आवाम से बात करते हैं। लेकिन जी कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि अपोजिशन की जानिब से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक तहरीक चलाई जा रही है जिसमें उनका कहना ये है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पहले मरियम साहिबा ने कहा कि जनवरी से पहले हुकूमत चली जाएगी, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि इमरान खान दिसंबर के महीने से पहले जो है चले जाएंगे। तो आपको लगता है कि अपोजिशन कामयाब हो पाएगी अपनी इस तहरीक में? इसमें हम यही कह सकते हैं कि सब सियासतदानों को चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम का सोचें, अपने इक़्तिदार का ना सोचें, महंगाई पर कंट्रोल करें। ठीक है। और यही होना चाहिए कि आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम, यानी होना ये चाहिए कि तमाम सियासतदान जो है वो मिलकर बैठे, चाहे वो अपोजिशन में है, हुकूमत में है, मुल्क के हालात जो हैं उनको सुधारें, ना कि अपने जो है ना इक़्तिदार की उसमें लगे रहें कि जी हम जो है ना। अच्छा, अपोजिशन कहती है हम आवाम के लिए बाहर निकल रहे हैं, आवाम के लिए निकल रहे हैं, ये जो अपने उनके केसेस चल रहे हैं उसके लिए? कोई भी आवाम के लिए बाहर नहीं निकल रहा, बस अपने मकसद के लिए निकल रहे हैं। अच्छा, अपने मकसद के लिए निकल रहे हैं। अच्छा, आप बताएं जी, खान साहब ने जो कहा है कि हम महंगाई कंट्रोल करेंगे। सर कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा। ठीक है, आवाम को सिर्फ रिलीफ चाहिए। हाँ। जो आवाम पिस रही है, तकरीबन 2.5 साल से आवाम पिस रही है। ठीक है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो उसने 7 आदमी बैठाए हुए हैं ना, वो गलत आदमी 7 बैठाए हुए हैं। अच्छा। वो सब चोर हैं। मतलब यानी कि इनको कहते हैं ना, हमने तो मजदूरी करके खानी है। ठीक है, हम मजदूर आदमी हैं, मजदूर आदमी को रिलीफ चाहिए, आटा चाहिए, चीनी सस्ती चाहिए, जो भी हो। बहुत से लोग ये कह रहे हैं, अपोजिशन की जानिब से आवाज़ें आ रही हैं कि जैसे ही हम तहरीक चलाने लगे तो खान साहब ने कहा है जी कि अब महंगाई हम कंट्रोल करेंगे। कुछ भी नहीं कर होगा, कंट्रोल नहीं होगा, कुछ भी नहीं सर होगा। आप बताएं जी, 2.5 सालों में हमने जो सूरत हाल देखी है उसके मुताबिक तो महंगाई बढ़ती चली जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है, मगर खान साहब अब कह रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल करेंगे। आपको लगता है कि अब कुछ ऐसे इकदाम किए जाएंगे कि महंगाई कंट्रोल हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ इमरान खान को कि आपने जो बिल जो महंगा हुआ नवाज शरीफ के दौर में, आपने बिल को जला दिया। आपने बोला जो चीज़ महंगा हो रहा है वो करप्ट गवर्नमेंट है। अभी जो ट्रिपल महंगा हो रहा है, चार मरतबा महंगा हो गया, ट्रिपल महंगा हो गया, अभी आपने क्यों बिल नहीं जलाया? आपने उस बिल को क्यों आग नहीं लगाया? और अभी आपने बोला कि मैं गरीबों को, गुर्बत को ख़त्म करूँगा। आपने गरीबों को ख़त्म किया, गरीबों को ख़त्म किया, गुर्बत को आपने ख़त्म नहीं किया। अभी आपने बोला सब कुछ चीज़ जब मैं आ जाऊँ मैं ये करूँगा वो करूँगा। आपने कौन सा वादा निभाया इमरान खान? आपने कौन सा एक वादा मुझे बताओ? 5,000 घर, 5,000 घर बनाया, 50 लाख 1 करोड़ नौकरियाँ। हाँ, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियाँ और 1 करोड़ नौकरियाँ। क्या आपने एक वादा, आपका एक वादा आप बताओ, एक वादा।
और आपने जो काम किया है कुछ भी नहीं किया है, ना अच्छा किया है, सारे बुरे हो रहे हैं हमारे। यानी बहुत से उन्होंने वादे खान साहब के गिनवा दिए हैं और यकीनन ये वही सारे वादे हैं जिसकी बिना पर वोट दिया था खान साहब को सबने, और खान साहब से बहुत सारी उम्मीद थी सबको, और ख़ास तौर पे जब महंगाई की बात करते थे कि गरीब आदमी की हमें फ़िक्र है, मगर सूरत हाल सबके सामने है। हम चले मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वो शायद ये बात समझ लेंगे कि जी घबराना नहीं है, चले थोड़ा बहुत कोई महंगी हो रही चीज़ तो शायद ना घबराएं, मगर ये जो रोज़ दिहाड़ी पर चलते हैं लोग, मजदूर तबका, ये कैसे ना घबराएं? ये सियासी लीडर जो है ना, उनके मुखालिफ अपोजिशन, उनसे भी इंतकाम लिया और अवाम से भी इंतकाम लिया। अवाम के पास उसके लिए कोई दुआ नहीं है सिवाय बद दुआ के। अच्छा, हमें ये बताएं कि ऑपोजिशन जो अब तहरीक चला रही है कामयाब होगी ऑपोजिशन? अल्लाह करेगा कामयाब। अवाम की आवाज़ तो उठा रहे हैं ना, इससे आए, इससे निजात दे दे हमें अल्लाह, इससे निजात दे दे। आप जा रहे हैं साथ तहरीक में हिस्सा लेंगे? हाँ लेंगे, क्यों नहीं, ये हिस्सा ही ले रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। हम जाएंगे, हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह, हम सब अच्छा, जाएंगे आप और ये ये कामयाब PDM के होगा। साथ जाएंगे? मैं खुद इमरान खान के पार्टी में था, मैंने इमरान खान को वोट दिया, लेकिन आज मैं पछता रहा हूँ कि मैंने क्यों इसको वोट दिया, क्योंकि मैंने गरीबों के लिए दिया है, मैंने इमरान खान के लिए नहीं दिया, मैंने गरीब आवाम के लिए दिया। इसने गरीब आवाम के लिए क्या किया? वो पहले महंगाई और आज का महंगाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले हर चीज़ सस्ता था, अभी ठीक है महंगाई हो गया, आप जॉब ज़्यादा करो, नौकरियाँ को मतलब तनख्वाहें ज़्यादा करो, जो चीज़ है वो ज़्यादा नहीं, वो भी कम हो रहा है और ये भी महंगा हो रहा है। अभी यानी बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई भी साथ साथ बढ़ती जा रही है, होना कोई बैर तवाज़न कोई नहीं है। तो जो अपोजिशन तहरीक चलाने जा रही है, आप इससे मुत्तफिक हैं? आपको लगता है होनी चाहिए ऐसी तहरीक? ये जो अपोजिशन तहरीक चलाने जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ये 100% कामयाब होगी। और ये मुल्क में जो इतनी महंगाई है, ये हमारे दुकानदार भाई जो हैं वो लॉकडाउन के दौरान 5-5, 7-7, 10-10 लाख का माल खा चुके हैं। इसकी वजह से जब नवाज शरीफ का दौर था तब चीनी 48 रुपये थी, अब 100 रुपये है। मगर खान साहब कहते हैं कि जी करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा थी और अवाम ने वोट भी इसलिए दिया था कि करप्शन का खात्मा किया जाएगा, मगर अवाम को शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि एक तरफ करप्शन का खात्मा हो रहा होगा तो दूसरी तरफ चीज़ें महंगी हो रही होंगी। तो आपको ज़्यादा गर्ज मतलब किससे है, एहतसाब से या चीज़ें सस्ती होनी चाहिए? यानी यकीनन सही कह रहे हैं कि चीनी जो है इतनी महंगी है। आप मुझे ये बताएं कि आपको एक गरीब आदमी का, एक आम आदमी का मकसद क्या है कि मेरी बात सुने ना, अपनी तरजीह क्या होनी चाहिए, एहतसाब लोगों का करें या सियासतदानों का, या आवाम को रिलीफ दें? अवाम को रिलीफ करें। और मैं कल एक पुलिस स्टेशन में अपनी दरख्वास्त दी, उन्होंने भी मेरी दरख्वास्त नहीं की। इमरान खान ने कहा था सबसे पहले मैं पुलिस वालों को सीधा करूँगा। मैं एक गरीब आदमी हूँ, यहाँ पे मजदूरी करता हूँ मजहब वज़ीर खां में। मैंने एक ऐसी दरख्वास्त दी है जो ना वो लेडीज़ की सुन रहे हैं ना मेरी सुन रहे हैं, थाना मिस्री शाह। ठीक है, जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात की जाती थी, कोई रिफॉर्म, कोई तब्दीली नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं आई पुलिस वालों की तरफ से। आज भी मेरे पास उसकी दरख्वास्त की कापी मौजूद है। मैं रोज लेडी के साथ जाता हूँ, धक्के खा के वहाँ पे आ जाता हूँ। सुनवाई नहीं हो रही जी, पुलिस रिफॉर्म्स का नारा जो है वो लगाया जाता था। हम तो यही सुन रहे हैं। आप बताएं जी, खान साहब जो है अब कह रहे हैं कि अब हम महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, गरीब आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन ऑपोजिशन ये कहती है कि खान साहब को ये बयान देना मजबूरी बन गई उनकी, क्योंकि हम तहरीक चलाने जा रहे हैं। मुत्तफिक है इस बात? चीनी 100 रुपये किलो हो गया, आटा 85 रुपये किलो हो गया। क्या किया उन्हें, महंगाई की है, क्या तब्दीली है? वो कहता जी तब्दीली करेंगे, क्या तब्दीली हुई है? आप बताएं जी, ऑपोजिशन की तहरीक में हिस्सा लेंगे आप? हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन हुकूमत से मुत्तफिक है, सेटिस्फाई है? नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। सेटिस्फाई नहीं है, क्या वजह है? भाई महंगाई बहुत है, क्या करें? सर हमने एक ही बात सुनी है, हमने बात ये 2-2.5 साल में एक ही सुनी है। मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, उसको भी नहीं छोड़ो, हमें तो छोड़ दो यार। उनको पकड़ते नहीं, हमें तो छोड़ दो ना, अवाम को छोड़ दो, आवाम को छोड़ो, आवाम को छोड़ो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये पंजाब है, वो क्या करेगा? ये पंजाब का चैनल है, ये लोग ये समझेंगे अच्छा पंजाब वाले बोले। मैं खुद पठान हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ कि इमरान खान ने कुछ नहीं किया हमारे साथ, बिल्कुल इंतकाम ले लिया। सिर्फ ये इसके बातें हैं, वो उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, काम ले रहा है। बस आप गरीबों को छोड़ो, बस आप गरीबों को छोड़ो और हम लोगों को छोड़ो, जिसको छोड़ना है नहीं छोड़ना है उसको छोड़ो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है आप एहतसाब करें मगर आवाम को रिलीफ तो दें। रिलीफ तो दे, मेरी बात सुनो, आवाम को छोड़े ना। बात सुने, घी का पैकेट ना 240 रुपए का था,
260 रुपये का हो गया, एक रात में 260 रुपये का। बस सिर्फ लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, गो इमरान बस। ठीक है जी, पहले हम दूसरे नारे सुनते थे और अब शायद खान साहब के हवाले से नारे जो है हम नवाज शरीफ को वेलकम कहते हैं कि नवाज शरीफ आ जाए यहाँ। हम लोग पठान है और पठान में भी यही बोल रहे हैं कि नवाज शरीफ जी हमारे पठान भाई हैं और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वतन में वापस आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ऑपोजिशन तहरीक चलाने जा रही है जी, कल पहला जलसा है उनका। सर कुछ भी नहीं होगा, हम गरीब मरेंगे। नहीं, ऑपोजिशन जो है आपको क्या लगता है उनका जलसा आवाम के लिए या अपने लिए? सर अपने लिए है, आवाम के लिए कुछ नहीं है। आवाम तो मर रही है पहले ही। अच्छा, आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक बात कहेंगे कि गो इमरान कम नवाज। ठीक है जी, इनका भी यही कहना है कि गो इमरान कम नवाज। पहले हम इसका उल्ट सुनते थे, अब उल्ट सुन रहे हैं। बताएं जी, क्या कहते हैं, काबू पा लेंगे महंगाई पर? महंगाई पे काबू तो बहुत मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल क्यों लगता है? खान साहब ने बहुत दावे किए थे, वादे किए थे इलेक्शन से पहले कि हम बहुत कुछ करेंगे। ये हो सकता है वो वक्त आ गया अब। शायद पा लवे भाजी कह सकने हैं कुछ। ये महंगाई से काबू पा लेगा तो आप ओपन आ जाएगा। मतलब महंगाई पे अगर काबू पा लिया जाता है तो कहाँ से महंगाई के ऊपर काबू डाल लेगा? जब इसकी हुकूमत नहीं थी तो ये कहता था बिजली के बिलों को आग लगा दो, बिजली के बिलों को जला दो। चीनी 30 रुपये किलो दूंगा, अब वो 100 रुपये किलो हो गई है। आटा 20 रुपये किलो दूंगा, अब वो 100 रुपये किलो। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है कि ये बयान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ऑपोजिशन बड़ी मुतहरिक हो गई है, अब रैली निकालने जा रही है, अवाम में जा रही है ऑपोजिशन, इसलिए शायद अब ये बातें सामने आ रही है कि अब कंट्रोल करेंगे? अब ये कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं? इनकी सब बातें ही हैं। अब पूछने तो कहेंगे अब हम लोग देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऑपोजिशन की तहरीक के हवाले से आप क्या कहते हैं? जो पीडीएम ये जलसे करने जा रहे हैं, रैलियाँ निकालेंगे, ये अपने लिए आ रहे हैं या आवाम के लिए आ रहे हैं? ये आवाम के लिए आ रहे हैं और किसके लिए आ रहे हैं? ठीक है, तो आप जाएंगे, साथ देंगे इनका? जाहिर बात है, जलसों में जाएंगे? जी ज़रूर जाएंगे, जाहिर सी बात है। अब जैसे हरकतें कर रहे हैं, जैसे इनके काम है, ये कहते हैं ये ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, कुछ नज़र तो आ नहीं रहा। ठीक है जी, यानी तब्दीली जिसके दावे किए गए थे वो तब्दीली जो है नज़र नहीं आ रही है। हम कोशिश करेंगे मज़ीद भी लोगों से बात करें। यहाँ पे कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बात नहीं करोगे? अच्छा, हमें ये बता दो कि इमरान खान अंकल पसंद है या नवाज शरीफ अंकल? नवाज शरीफ अंकल। आपको कौन पसंद है? नवाज शरीफ अंकल। आपको कौन पसंद है? सबको। अस्सलाम वालेकुम जी। बच्चे तो कहते हैं जी हमें नवाज शरीफ अंकल पसंद है, लेकिन अब खान साहब की क्योंकि हुकूमत है, खान साहब कहते हैं कि अब हम महंगाई पर काबू पाएंगे, कंट्रोल करेंगे। जब काबू होगी तो फिर पसंद भी आ जाएगी। जब काबू पाएंगे तब पसंद भी आ जाएंगे। अभी नहीं पसंद? अभी पसंद नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अच्छा, ऑपोजिशन रैली निकालने जा रही है, अब जलसे करने जा रही है। अब क्या आपको लगता है, हुकूमत को कहते हैं हम घर भेजेंगे, भेज पाएंगे घर? नहीं भेज पाएंगे। और ये किस लिए निकाल रहे हैं रैलियाँ, जलसे? अपने लिए या आवाम के लिए? आवाम के लिए। आवाम के लिए। तो आवाम साथ देगी इनका, आपको लगता है? हाँ जी, देगी। उसकी क्या वजह है? क्योंकि महंगाई की थी इमरान खान की। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए आवाम ऑपोजिशन की रैलियों में साथ देगी। ठीक है जी, आपको ये लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है? हाँ जी ठीक है। अच्छा, आप बताएं जी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं महंगाई पर अब हम काबू पाएंगे, आपको लगता है पालेंगे? जी इंशाल्लाह बिल्कुल पालेंगे। और ऑपोजिशन अब तहरीक चलाने जा रही है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ऑपोजिशन जो मर्जी कर ले, इंशाल्लाह खान जो है 5 साल अपने मुकम्मल करेगा। 5 साल पूरे करेंगे। उसके साथ है, आवाम उसके साथ है। ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ जी, अपोजिशन तो अपनी चोरी बचाने के लिए तहरीकें कर रही है। अच्छा, यानी आवाम के लिए नहीं? आवाम के लिए कहाँ निकल रहे हैं ये? ठीक जब है। इनको अपनी पड़ी है तो ये बाहर निकल रहे हैं। हाँ, आवाम के लिए कुछ भी नहीं, इन्होंने पहले क्या किया आवाम के लिए? ठीक है। जो लूट के इन्होंने बाहर खजाने पाकिस्तान के लूट के उधर महल तो वो बना खान दिए। साहब तो कहते थे हम आते ही वापस ले आएंगे, लेके क्यों नहीं आए? कितना खजाना है वैसे, कितना बाहर जो रखा हुआ है, कितना है? सर वो जितना भी है लूटा तो है ना इन्होंने। ये आपको बताया किसने था? खान साहब ने वैसे बताया था खान ना? साहब ने खान साहब ने बताया था, लेकिन अभी तक वो आया नहीं। अवेयरनेस दी है हमें, अवाम को अवेयरनेस कुछ- दी है। हाँ जी बिल्कुल। अभी ठीक है। सारी अवाम को नहीं इस चीज़ की समझ, लेकिन इंशाल्लाह हालात आस्ता आस्ता सेट हो जाएंगे। ठीक है। 60-70 साल का बिगाड़ था। अच्छा, वैसे एक बात पे तो हम मुत्तफिक होंगे कि ये जो बातें की जाती हैं कि इतना खजाना मुल्क से बाहर ले गए, इतनी करप्शन कर ली, ये अभी तक सिर्फ इल्जामात है, क्योंकि साबित नहीं हुआ अभी तक कुछ। सर जब तक साबित नहीं हो जाता। नवाज शरीफ की ये चोरी पकड़ी नहीं गई। नहीं, वो तो एसेट अभी बियॉन्ड ट्रायल मीन्स का भी तो केस है। उसका नहीं ही नहीं हुआ नहीं, है ना। करप्शन साबित नहीं, मतलब जो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं ना। तो क्या करप्शन बाहर मिल के हो गया?
बाहर के मुल्क क्यों गए? हाँ जी। वो तो आपकी गवर्नमेंट ने भेजा इलाज करवाने के लिए। गवर्नमेंट के भेजने 10 दिन दिया, 40 दिन दिया, वो अभी 2 सालों के बाहर मुल्क में पड़ा है। अच्छा, भेजना चाहिए था, बाहर नहीं भेजना चाहिए? नहीं भेजना, यहाँ पे इलाज नहीं होता। हुकूमत ने क्यों भेजा? क्यों भेजे? मैं भी एक बोलता हूँ, क्यों भेजे? तो अब ये जो हुकूमत है, आपको लगता है महंगाई पर काबू पा लेगी? ये महंगाई अगर सरकारी नर्खों के पता कर लो, और ये लोगों ने भी कितना बढ़ा दिया, इसके भी पता कर लो। तो ये कंट्रोल कौन करेगा? ये नीचे तबका करेगा, नीचे वाला तबका कह रहे हैं जी चोर है, वो कंट्रोल करेगा, मगर ये काम हुकूमत का ही नहीं है कि इम्प्लीमेंट भी करेगा? रेट बना दिया कोई गवर्नमेंट के रेट पे देखो, और इस लोगों ने जो अपना रेट बनाया ये पे देखो ना। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं जी, बहुत से लोग हैं जिन्हें उम्मीदें भी हैं अभी भी खान साहब से कि खान साहब हो सकता है अब वो वक्त हो जो हमें कोई उम्मीद नहीं इससे। क्यों उम्मीद नहीं है? वोट दिया हमने। हमने नहीं दिया। आपने नहीं दिया वोट? हमने नहीं दिया। उसकी क्या वजह थी? नहीं, हमें पसंद ही नहीं था शुरू से। ठीक है, और अब के जो हालात है मुल्क के, उसको देख के फिर आप क्या कहती हैं? हम कहते हैं कि ये चला जाए, खान साहब चले जाएं। ठीक है, आपको लगता है कि जो ऑपोजिशन अब तहरीक चला रही है कामयाब होगी? तो ये नहीं हमें पता कौन सी तरीके वो, लेकिन आपको लगता है कि होनी चाहिए, खान साहब को चले जाना चाहिए? पता नहीं, हाँ चले जाना चाहिए। ठीक है जी, इनका ये कहना है कि खान साहब को चले जाना चाहिए। मगर जब बात की जाती है ना कि क्योंकि ऑपोजिशन ने करप्शन की, चोरी की, मुल्क से इतना पैसा बाहर ले गए, ये कर लिया, वो कर लिया, वो इलेक्शन कैंपेन की बातें थी। अभी तक ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं है। जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता तब तक इल्ज़ाम ही रहेगा। और हाँ, एक तरफ एहतसाब का नारा लगाया गया था, एहतसाब ठीक है चल रहा है, मगर आवाम के रिलीफ का नारा भी लगाया गया था, बिजली के बिल फाड़ने का नारा भी लगाया गया था, पेट्रोलियम लेवी के हवाले से बातें की जाती थी, चीनी, दूध, दही के हवाले से बातें की जाती थी। वो अब आप जाके अगर रेट देखें क्या है तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। खान साहब को वैसे चाहिए कि अब आवाम में आए। खान साहब कहते हैं जी आजकल होता क्या है कि माइक पकड़ते हैं, निकल जाते हैं अवाम में और अवाम में जाके पूछना शुरू कर देते हैं कि जी हाँ जी महंगाई है, और वो तो कहेंगे कि महंगाई है। खान साहब, हमारा तो ये काम है और हम तो अवाम में जाके पूछेंगे ताकि आपको पता चल सके कि अवाम क्या कह रही है, अवाम आपसे क्या चाह रही है, क्योंकि कोई हुकूमती नुमाइंदा तो हमें अवाम में नज़र आता नहीं है। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं। अब जिसका काम रह गया है वो उस शख्स का काम है जिसने वादे किए थे, जिसने दावे किए थे कि हम तब्दीली लेकर आएंगे, हम अवाम को रिलीफ देंगे। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, इंतज़ार है कि आप अपना काम कब करेंगे। एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं ऑपोजिशन की तहरीक के हवाले से जो जलसे निकाले जाएंगे। यकीनन कल पहला जलसा है गुजरावाला में, जिसकी इजाज़त दे दी गई है, मगर अभी भी गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़ का सिलसिला जो है तो वो जारी है। और अब जो कहा गया है कि महंगाई पर काबू पाएंगे, कंट्रोल करेंगे, उस हवाले से आवाम क्या कहती है जी? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, हमें ये बताएं, खान साहब की जानिब से कहा गया है कि हम महंगाई पर काबू पाएंगे, अब कंट्रोल करेंगे, आपको क्या उम्मीदें हैं अब खान साहब से? फिलहाल तो हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जितने वादे इन्होंने किए ना, कोई भी एक भी पूरे नहीं उतरे। बजाय जिस चीज़ों को पकड़ते हैं वो और आगे चले जाती है। अच्छा, यानी जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो चीज़ महंगी हो जाती है? वो चीज़ महंगी हो जाती है। इन लोगों का काम है ना कि अवाम का ख्याल करें। आपने अगर इनको वोट डाले ना, तो इसी लिए डाले थे कि जो तब्दीली आएगी तो अच्छा माहौल होगा, अवाम खुशहाल होगी। तो तब्दीली तो आइए, खान साहब कहते थे कि जी एहतसाब हो रहा है सबका, सारे चोर पकड़े जाएंगे। वो चोर पिछा के पकड़ेंगे, उससे हमें तल्लक नहीं है। अच्छा, हमें तो चाहिए 2 वक्त की रोटी चाहिए हमें, बच्चों के मुस्तकबिल को फीसें हैं, किराए के मकान है। ठीक है, यानी एहतसाब हो, ठीक है, वो चलता रहे, लेकिन आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं कहते एहतसाब ना हो, एहतसाब वो करें। अच्छा, जो ऑपोजिशन जब तहरीक चला रही है, ये किस लिए चला रही है? ये महंगाई के खिलाफ चला रही है। अच्छा, वो कहते हैं भाई जी महंगाई इसको कम करो। हाँ, और ये तो नहीं कहते, हुक्मरान तो कहते हैं ये अपनी चोरी को बचाने के लिए तहरीक चला रही है। चोरी तो जोर पकड़े उन्होंने, वो जो कर रहे पकड़े उनको छोड़े ना, लेकिन जो आवाम का ख्याल करें, जो लोग परेशान है इतने, किराए का मकान है, दुकान किराए की है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल है। ठीक है, यानी आप एहतसाब करें लेकिन आवाम का ख्याल भी करें साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। एहतसाब किया की जाए? एहतसाब में कुछ नहीं किया अभी? नहीं कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान नहीं आप बताएं ना। हमारी ज़बान जो आप यकीनन नारा तो लगाया गया था ना, एहतसाब भी होगा, आवाम को रिलीफ भी मिलेगा। आप इत्तेफाक करते हैं नहीं करते? एक टके का इत्तेफाक भी नहीं करते। इत्तेफाक इसलिए नहीं करते, इनकी टीम बहुत कमज़ोर है खान साहब की। हाँ जी, इन्होंने जितने भी आदमी रखे हुए हैं ना अपने साथ, सारे बेईमान अपने साथ, खुद बेईमान गरीब थे। जो आने वाले वक्त में जब दोबारा हमारी मुस्लिम लीग की आएगी ना हुकूमत, अच्छा, तो देखिएगा ये जितने भी करप्शन लोग हैं ना, सपोर्ट करते हैं आप? हम नून लीग को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि नून लीग ने हमारे लिए बहुत कुछ बनाया है।
चोर कहते हैं ना, ये चोर है, मगर चोरों ने कुछ किया भी है। अच्छा, खुद खाया नहीं, कुछ लगाया भी है बड़े भाईजान। आई बात समझ में। और आने वाले वक्त में जब हमारी दोबारा हुकूमत आएगी ना मुस्लिम लीग की, तो देखिएगा ये गरीब गुरबा लोग, इन्होंने इतनी करप्शन की होगी, ये खुद नहीं यहाँ पे नजर आएंगे। अच्छा, ये कोई कनाडा बैठा होगा, कोई लंदन बैठा होगा, कोई अमेरिका बैठा होगा। लंदन तो अभी नवाज शरीफ साहब बैठे, वो वापस कब आएंगे? वो आएंगे इंशाल्लाह। ये हमारा ईमान है कि वो पुख्ता बंदा है, जीदार है, वो शेर है वाकई। आई बात। लेकिन वो तो इलाज के लिए है अभी लंदन में। जी, इलाज के लिए वो तो लंदन में। कोई जाहिर सी बात है, जब बकरी को छुड़ियाँ नजर आती हैं, वो तो कहीं ना कहीं तो छुपता है, मगर वो शेर है, वो छुपा नहीं है। वो शेर है, वो छुपा नहीं है। वो सबके सामने इंशाल्लाह इलाज के लिए गए हुए हैं। इलाज के लिए गए हुए हैं ना। लेकिन अगर ये झूठ बोल के कहते हैं कि चीनी इतनी महंगी नहीं हुई जी, हमने करप्शन नहीं की, वो कहाँ है चीनी वाले चोर? निकाले ना उनको भी बाहर, खाली नवाज शरीफ के पीछे ही पड़े हुए हैं। अच्छा, ये जो अभी ये जो तहरीक चलानी जा रही है ऑपोजिशन, कहती है हुकूमत को घर भेजेंगे, होगा इंशाल्लाह ताला हम भेजेंगे, इंशाल्लाह हम शेर के साथ हैं। क्या ऐसा करेंगे? क्योंकि खान साहब ने भी एक सुनामी मार्च निकाला था, कुछ नहीं था हुआ उसके बाद। बड़े भाइयों, ये जो होगा ना, ये इसमें सब कुछ होगा। अच्छा, इसमें सब कुछ होगा। आप बताएं जी, आपको क्या लगता है ये तहरीक कोई हुकूमत को घर भेज सकेगी? भाई मैं तो ये कहूँगा कि हमें, मानो मेरा नवाज शरीफ भी कोई तलक नहीं, मगर मैं कहता हूँ वो चोरों डाकुओं की हुकूमत सही थी। अच्छा, चोरों डाकुओं की ठीक थी। हमें हर चीज़ तो मिलती थी ना, आटा मिलता था, चीनी मिलती थी, ये तो सब कुछ खा गए। अब कुछ नहीं मिल रहा। मैं कहना लोग पैसों हाथों में लेके आटा लेने फिर रहे हैं। आटा नहीं मिल रहा। हाँ, आपको नहीं पता? पाकिस्तानी अब हम महंगाई का नहीं, आप मीडिया वाले, आप पाकिस्तानी, आपको नहीं पता? हम तो रोज चलाते हैं जी, आटे की किल्लत है। लेकिन हमें ये बताएं, खान साहब कह रहे हैं आवाम को 4-5 मैं ठेला लगाता हूँ, 4-5 महीने में वेला रहा हूँ कोरोना में। जब से दोबारा मामला शुरू हुआ, कारोबार शुरू हुआ, 6,000 का बिल, 6500 रुपये का बिल बिजली का। तो जलाया नहीं बिल? भाई कहाँ जलाया? खान साहब तो कहते थे जला दे बिल। बिल जलाना चाहिए ना, फिर उसको जला देना चाहिए। आप बताएं जी, आपको क्या लगता है अब महंगाई पर खान साहब कह रहे हैं अब हम काबू पाएंगे, आपको कब तक लगता है कि काबू पा लिया जाएगा? बहुत मुश्किल मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये बहुत जालिम और बेवकूफ़ बंदा मिल गया हमें, इसने आवाम को तबाह करके रख दिया है। देखें, नवाज शरीफ ने मुल्क को बनाया था, नज़र आ रहा था। आप मोटरवेज देख लें, आप मेट्रोज देख लें, मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म किया था उन्होंने, बिजनेस अच्छे थे, ठीक है। और ये तो सिर्फ नाचने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो डी चौक में नाच रहे थे। इन्होंने कैसे मुल्क चलाना है? इन्होंने किस तरह मुल्क चलाना है? अच्छा, आपको लगता है ये जो अपोजिशन अब तहरीक चलाने जा रही है और ये जलसा होगा कल पहला गुजरावाला में, ये लाहौर से निकलेंगी मरियम बीबी और 7 कारकुनान, तो आप जाएंगे साथ? ये लोग जरूर जाएंगे। अवाम तंग आ चुकी है सर। अच्छा, अवाम बहुत परेशान है, महंगाई से अवाम पिस रही है। अवाम अपनी मजबूरी से जाएगी। अवाम अपनी, ठीक है। इमरान खान साहब कह रहे हैं महंगाई पर काबू पा लेंगे, कब तक पा लेंगे? ये कुछ बहुत देर लग जाएगी। देर लग जाएगी? बहुत देर लग जाएगी। कितनी देर लग जाएगी? ये हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो हालात जा रहे हैं ना, ये बहुत परेशानी के हालात जा रहे हैं। अच्छा, बहुत महंगाई कर दी है। गरीब आदमी खाने के लिए भी परेशान। तो ये जो अपोजिशन अब निकली है एहतजाज करने, तहरीक चलाने, वो आपको क्या लगता है गरीब आवाम के लिए निकले हैं या अपने लिए निकले हैं? क्योंकि हुकूमत तो कहती है अपनी चोरी बचाने के लिए निकले हैं। ये हम तो कहते हैं अल्लाह करे अवाम के लिए निकलें। अच्छा, हम तो यही दुआ मांगते हैं कि तो अवाम साथ देगी इनका? इंशाल्लाह, क्यों नहीं, अवाम साथ देगी। अवाम अपनी मजबूरी से साथ देगी, क्योंकि अवाम इतनी परेशान हो गई है। हर आदमी कारोबार से, बच्चों की परेशानी, कारोबार की परेशानी, ये सारी चीज़ें अवाम की परेशानी है ना। मज़ीद शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि अपोजिशन तहरीक चलाने जा रही है। आपको क्या लगता है अपोजिशन क्यों तहरीक चला रही है? अवाम के लिए चला रही है? अवाम के लिए नहीं चला रही, वो अपने लिए चला रही है। अच्छा, अपने लिए चला रही है। हाँ जी, वो तारीख जो है ना उनकी कामयाब होने का खतरा है उनको, क्योंकि वो नवाज शरीफ के लिए कोई नहीं निकलेगा अब सब लोग अपने लिए निकलेंगे। अच्छा, लेकिन आप ये देखें कि महंगाई से हर कोई कहता है कि हम परेशान हैं, लेकिन 2.5 साल लगे अपोजिशन को तहरीक चलाने में। मगर अब इसका एक अच्छी चीज़ ये है कि खान साहब का बयान सामने आया है कि हम महंगाई पर अब काबू पाएंगे। पहले कहते थे घबराना नहीं है, मुश्किल वक्त है, मगर अब उन्होंने कह दिया फाइनली कि जी हम महंगाई पर काबू पाएंगे। अब आपको लगता है कि अपोजिशन के प्रेशर की वजह से ही, उनके जलसों की वजह से महंगाई किसी तरह से कम हो जाएगी? हाँ जी, यही बात है, और कोई बात नहीं। हो जाएगी अब कम? हो जाएगी कम। चलो जी, इनको लगता है शायद महंगाई कम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं जी, खान साहब 2.5 साल तक तो हम देख रहे हैं कि अभी लोगों को कह रहे हैं घबराना नहीं, मगर अब कह रहे हैं महंगाई पर काबू पा लेंगे। आपको लगता है पा लेंगे अब काबू? कोई नहीं लगता, दवाइयां बंद, इंसुलिन बंद, खाना पीना आराम होया पिया। इन्होंने बिल ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, किधर जाइए? कितना बिल आया इस दवा? माँ बेटा वासी 3500 रुपया बिल आया। 3500 रुपया? हाँ जी। और पहले कितना आता था? पहले 1200, 1300,
डबल हो गए यानी हाँ जी, बिल? डबल तो भी डबल हो गए ने। मियाँ सिर ते नहीं है, धक्के खान डे की करिए दसो। तो खान साहब बस क्या कहना चाहेंगी? उन्होंने यकीनन आवाम से वादा किया था कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, मगर अभी हालात जो है वो सबके सामने हैं। कुछ बेहतर कर दें तो मेहरबानी है, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, उनका यही कहना है कि आवाम के लिए कुछ बेहतर कर दें, और यकीनन ज़्यादातर जो हमारे लोगों से बात हो रही है वो उनका यही कहना है कि हमें खान साहब से कोई मसला नहीं है। ज़्यादातर आवाम का ये कहना है कि उनकी काबीना शायद ठीक नहीं है, वो शायद सही तरीके से काम नहीं कर रही, और कुछ लोग कहते हैं कि अगर खान साहब आवाम को रिलीफ दे देंगे तो हमें कोई मसला नहीं, बेशक खान साहब बैठे रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं जी, 2.5 सालों की सूरत हाल कारकर्दगी जो आवाम के सामने है, अब कह रहे हैं कि हम महंगाई पर काबू पाएंगे, क्या आपको लगता है पालेंगे अब काबू? क्या ऐसा कोई जादू की छड़ी चल जाएगी? कोई जादू की छड़ी नहीं चलेगी। 2.5 सालों में क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया, महंगाई के सिवा महंगाई की है और कोई काम नहीं हुआ। तो अपोजिशन जो तहरीक चला रही है ठीक कर रही है, होनी चाहिए ऐसे वो भी अपना मफाद में है, हमारे लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपको लगता है कि आवाम साथ देगी अपोजिशन किस तहरीक का? जो उनके साथ है वो साथ देंगे, जाहिर है। अच्छा, जो पार्टी के हैं बस वही साथ देंगे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं महंगाई बहुत है, परेशानी बहुत है, इसलिए हम भी साथ जाएंगे। देखें, एक जो पार्टी निकलती है, देखने वाले भी होते हैं, साथ चलने वाले भी होते हैं, तो वो हजूम तो इकट्ठा होता ही है। इधर हजूम हो जाएगा तो लोग और भी इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो आवाम के लिए कुछ नहीं है। आवाम के लिए कुछ नहीं है जी। जो इस वक्त तहरीक चलाई जा रही है अपोजिशन की जानिब से, इनका तो यही कहना है कि वो शायद उनके अपने मफाद के लिए है और इसमें शायद आवाम का कोई फ़ायदा नहीं है, और महंगाई के हवाले से भी उनका यही कहना है कि महंगाई बहुत हालात अच्छे नहीं हैं। तो ज़्यादातर आवाम का यही कहना है कि खान साहब किसी तरीके से महंगाई पर काबू पा लें तो चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि अगर हालात यही रहे तो अपोजिशन के पास भी एक बहाना तो ज़रूर होगा और वो जल्द से भी करते रहेंगे, तहरीकें भी चलाते रहेंगे, मगर आम आवाम का ख्याल करने की इस वक्त ज़रूरत है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, और उसमें फिर जो अपोजिशन अब किरदार अपना अदा करने जा रही है। अपोजिशन का कहना है जी महंगाई बहुत हो गई है, आवाम को रिलीफ किसी तरीके से नहीं मिल पा रहा, इस हुकूमत को जाना चाहिए। इस बारे में आवाम क्या कह रहे हैं, उनकी राय जाने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अपोजिशन जी अब तहरीक चलाने जा रही है, जलसे करेगी। पहले तो आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये आवाम के लिए करने जा रहे हैं जलसे अपोजिशन वाले? फ़ायदा तो हर कोई अपना ही सोचता है। अच्छा, फ़ायदा अपना ही सोचता है? अपना ही, लेकिन आवाम के लिए इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं किया जी। गरीब सारे गरीब से गरीबतर हो गए, आटा भी नहीं मिल रहा, चीनी भी नहीं मिल रही। इसी तरह सारे बच्चे कारोबार से भी बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं है। तो क्या खान साहब से क्या कहना चाहेंगी, क्या करें? कुछ बच्चों की तालीम के बारे में सोचें, कुछ बच्चों की नौकरी के बारे में सोचें, और ये चीज़ें जो इतनी डबल से डबल तर रेट हो गया, इसको इस पर कुछ गौर करें। ठीक है जी, महंगाई के हवाले से इनका कहना है कि कोई काबू पाए महंगाई पर। आप बताएं जी, इस वक्त जो सूरत हाल खान साहब वो कह रहे हैं महंगाई पर काबू पाएंगे, पा लेंगे, आपको लगता है? कभी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पा सकेंगे? उन्होंने अगर पानी होते तो ज़्यादा करते क्यों, महंगा क्यों करते, महंगाई करते क्यों? बच्चे स्कूल नहीं गए, 8-8 माह की हमने फीस दी है, वैसे दी है। प्राइवेट हमारे बच्चे पढ़ते हैं, 2000 रुपये बच्चे का मंथली फ़ीस है, तो हमारा 20-20 हज़ार वैसे ही है। आगे फिर कोरोना का आ रहा है, सुना है कि 20 अक्टूबर को फिर हो रहा है, क्योंकि लोग एहतियात नहीं कर रहे ना। एहतियात जब शियों का खुलता है तो वो एहतियात है। खान साहब को उतार देना चाहिए। आपको लगता है खान साहब को चले जाना चाहिए? ठीक है जी। आवाम के लिए तहरीक चला रहे हैं? नहीं, अपने लिए। अपने लिए चला रहे हैं, आवाम के लिए नहीं चला रहे? आवाम के लिए, सब डाल के मिल के। आप बताएं जी, किसके लिए तहरीक चल रही है? ये तहरीक जो चल रही है मेरे हिसाब से ये सिस्टम ठीक चल रहा है, सारा सिस्टम जो ये हुकूमत के लिए होना चाहिए। अच्छा, यानी अपोजिशन को अपना जो मुतहरिक किरदार अदा करना चाहिए था, पहले करना चाहिए था? ये पहले करना चाहिए था। जिस तरह महंगाई हो गई है, आप खुद ही समझ लें कि जिस चीज़ पे हमारे क्या कहते हैं वज़ीर आज़म साहब नोटिस लेते हैं, वो चीज़ गायब हो जाती है। यानी 55 रुपीज़ पर केजी वाली चीनी 115 रुपये में मिल रही है। अच्छा। आप मज़ीद अगर नोटिस लेंगे तो शायद वो भी 150 में चली जाएगी। तो आप चाहते हैं नोटिस ना लें? वो नोटिस से हम ज़रा डरते हैं कि नोटिस तो उन्होंने ले लिया, जो उन्होंने कहा है महंगाई पर काबू करें, और बिलीव करें कि आप लोगों का सोर्स ऑफ इनकम डैमेज होता जा रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ नहीं हो रही। अच्छा, कमी कहीं पे नहीं आ रही। अच्छा, आप बताएं जी, एक तरफ तो हम देख रहे हैं
कि छोड़ो यार, एक इंटरव्यू दे के फंसे हुए, जान दो रहने दो। क्या हुआ, क्या बताएं? कुछ नहीं हुआ यार, हमें पुराना पाकिस्तान दे दो बस। अच्छा, आपका कहना है पुराना दे दो बस, हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। हाँ, बस हमें पुराना पाकिस्तान दे दो। हमें नवाज शरीफ। क्या वजह? हुकूमत ने महंगाई कर दी है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अल्लाह करे वो उतर जाए जल्दी। अच्छा जी, इनका कहना है जी जल्दी किसी तरीके से उतर जाएं। आप बताएं जी, हम देख रहे हैं ऑपोजिशन अब अपना एहतजाज करने जा रही है, जलसे करने जा रही है, जिस तरह खान साहब ने भी किए थे, मगर वो रिवायती सियासत है, वो पकड़ दकड़ की सियासत, कारकुनों को गिरफ्तार कर लेना, वो चल रही है। क्यों चल रही है? तब तब्दीली आ चुकी है। सर, कोई तब्दीली नहीं आई, चूँकि ये रियासत मदीना ये है। पहला पॉइंट जो उठाना चाहिए कि रियासत मदीना में आप ये देख लें कि कोई भी रिलीज़ नहीं मिल रही वो हमको किसी चीज़ की तरफ से। अब खान साहब कह रहे हैं कि अब काबू पाएंगे। कब पाएंगे भी? कभी होगा ये? बहुत मुश्किल है। बात ये कि आप ये देखें कि आपने अल्फाज क्या कहे हैं। रियासत मदीना ये होता है माशाल्लाह कि आप तो अवाम को रिलीज़ देने के लिए आए थे। आप सिर्फ ये बच्चों की एजुकेशन का ही देख लें कि बिफोर जो लॉकडाउन हुआ है, ठीक है, उसमें ये नहीं हो सका कि बच्चों की फ़ीस को ये ख़ाफ कर देते। पूरी फीसें अदा करनी पड़ी, पूरी करनी पड़ी। चले, वो तो एक कोरोना आ गया था, उसकी वजह से क्या फैसिलिटी मिली सर? कोई फैसिलिटी नहीं है। यानी गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ देने में नाकाम है। आपको भी यही लगता है जी? जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। क्या मुतालबा करेंगे खान साहब से, क्या करें? उन्होंने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है उनको। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ऑपोजिशन जो अब तहरीक चला रही है वो अपने लिए चला रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऑपोजिशन की तहरीक आवाम के लिए है, क्योंकि ऐसी तहरीक का फ़ायदा होता आवाम को ही है। क्योंकि हमने दूसरी तरफ देखा ये भी है कि खान साहब की तरफ से अब दोबारा से ये बयान सामने आया है कि महंगाई को अब कंट्रोल करेंगे हम, महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए। तो अगर ऐसी तहरीकों का आवाम को फ़ायदा होता है तो आवाम का ये कहना है कि जी ऐसी तहरीक होनी चाहिए। कुछ कहते हैं हम साथ देंगे, साथ जाएंगे, कुछ कहते हैं कि हम अपना कारोबार है, हम साथ नहीं जा सकते हैं। मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि खान साहब अगर महंगाई पर कंट्रोल पा लें, आवाम को रिलीफ दे दे, तो हमें खान साहब से कोई मसला नहीं है। खान साहब की काबीना को चाहिए कि आवाम की तरफ तवज्जो दें, इनका ख्याल करें। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।